जय हिंद दोस्तों। आज हम पढ़ेंगे परमाणु की संरचना, कक्षा 8। ठीक है, एनसीईआरटी का है। देखिए दोस्तों, आज परमाणु की संरचना के बारे में पढ़ेंगे। परमाणु पदार्थ के मूलभूत इकाई पढ़ेंगे। डाल्टन का परमाणु सिद्धांत पढ़ेंगे। परमाणु का संगठन, परमाणु की रचना मॉडल कैसा होता है, परमाणु संख्या और द्रव्यमान क्या होता है, उसकी संख्या और समस्थानिक आयनों का बनना, ठीक है ना, और संयोजकता। ठीक है दोस्तों, पढ़ते हैं स्टूडेंट। आपने दोस्तों पिछली कक्षा में पढ़ा होगा क्या चीज़, जैसे पदार्थ, द्रव्यमान वह वस्तु है जिसमें कुछ आयतन, क्या चीज़, कुछ आयतन और द्रव्यमान होता है। ठीक है, प्राचीन से विभिन्न वैज्ञानिक, काफ़ी सालों से जो वैज्ञानिक थे, काफ़ी लोग वो इस पर रिसर्च कर रहे थे। ठीक है, रिसर्च करने के बाद तो क्या मालूम पड़ा, हमारे ही इंडिया के थे, भारत के महर्षि कणाद। ठीक है ना, महर्षि कौन थे, कणाद। दार्शनिक जो पदार्थ वो थे, जो वैज्ञानिक और दार्शनिक पदार्थ की संरचना के विषय में कल्पना करते आए हैं। भारतीय दार्शनिक महर्षि जो कणाद थे, ठीक है ना, महर्षि कणाद ने बताया कि यदि हम पदार्थ को विभाजित करते जाएं, ठीक है ना, कोई कण है, अगर हम उसे हम विभाजित करते जाएंगे, तोड़ते जाएंगे, तो एक लास्ट में, ठीक है ना, जैसा कोई कण है, ठीक है ना, उसे तोड़ते जाएंगे, ठीक है ना, लास्ट में क्या आएगा, एक ऐसा कण आएगा, ठीक है, जिसको हम विभाजित नहीं कर सकते हैं। क्या नहीं कर सकते, विभाजित नहीं कर सकते उस कण को। वो क्या कण बोलेंगे, अति सूक्ष्म कण। ठीक है, कौन से बोलेंगे, अति सूक्ष्म कण कहा जाएगा। और इस स्थिति में ऐसा जब आएगा जब इसे विभाजित नहीं किया जा सकता है दोस्तों। ठीक है ना, इस प्रकार इन्हें सूक्ष्म कणों की अवधारणा दी जाएगी। परमाणु नाम दिया गया है। क्या नाम दिया गया है, परमाणु। इसी प्रकार दार्शनिक, और भी जो दार्शनिक थे, ठीक है ना, क्या नाम था उनका, डीमाक्रिटस और एपिक्यूरस। ठीक है ना, डीमाक्रिटस और एपिक्यूरस के विचार भी ऐसे ही थे। मतलब कोई भी पदार्थ हो जिसको अति सूक्ष्म कर दिया जाए, अति सूक्ष्म, तोड़ते है ना, वो अति सूक्ष्म हो जाता। ठीक है, उन्हें पदार्थ के सूक्ष्म अविभाजित, मतलब विभाजित नहीं किया जा सकता हो। ठीक है ना, वो लास्ट का ऐसा कण जिसे विभाजित नहीं किया जा सकता हो। ठीक है, कण के परमाणु एटम नाम दिया, इन्होंने एटम नाम दिया, दार्शनिक डीमाक्रिटस और एपिक्यूरस। ठीक है, इसको क्या नाम दिया, एटम नाम दिया। दो या दो से अधिक परमाणु आपस से मिलकर अणु, ठीक है, मॉलिक्यूल बनाते हैं। क्या बनाते हैं दोस्तों, दो या दो से अधिक परमाणु आपस में मॉलिक्यूल, अणु बनाते हैं। ठीक है दोस्तों, जब समान प्रकार के कई अणु, जो परमाणु आपस में मिलते हैं, तब हमें एक तत्व इलामेंट का अणु प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है, इलामेंट अणु। उदाहरण के लिए हाइड्रोजन के दो परमाणु हाइड्रोजन का एक अणु H2 बनाते हैं। ठीक है, क्या बनाते हैं दोस्तों, H2 बनाते हैं। चलिए समझते हैं दोस्तों। जब समान प्रकार के कई अणु मिलते हैं ना, समान प्रकार के, तो तत्व इलामेंट का अणु प्राप्त होता है। क्या, इलामेंट का अणु, छोटा सा अणु प्राप्त होता है। उदाहरण, हाइड्रोजन के दो परमाणु हाइड्रोजन का एक अणु H2 बनाते हैं। ठीक है ना, क्या बनाते हैं, H2, यानी हाइड्रोजन प्लस हाइड्रोजन। ठीक है ना, कोष्टक H2, हाइड्रोजन परमाणु, ठीक है ना, प्लस हाइड्रोजन परमाणु बराबर H2, हाइड्रोजन अणु। ठीक है ना, क्या बनाते हैं, हाइड्रोजन अणु। जब समान प्रकार के परमाणु आपस में मिलते हैं तो हमें ये यौगिक का अणु प्राप्त होता है। उदाहरण के लिए हाइड्रोजन का एक परमाणु H, ठीक है ना, क्या चीज़, हाइड्रोजन का, क्योंकि ये हाइड्रोजन का क्या है, H माने हाइड्रोजन का होता है चिन्ह। ठीक है ना, परमाणु H तथा क्लोरीन का एक परमाणु Cl मिलकर हाइड्रोजन क्लोराइड HCl, क्या उनसे HCl का एक अणु बनाता है। ठीक है ना,
क्या बनाता है, ये अणु बनाता है। हाइड्रोजन क्लोराइड का एक अणु बनाता है, ठीक है ना। हाइड्रोजन क्लोराइड एक अणु बनाता है। थोड़ा समीकरण के समीकरण से समझाता हूँ, ठीक है ना। इसको मैं मिटा देता हूँ। देखिए दोस्तों, हाइड्रोजन प्लस या हाइड्रोजन का एक अणु, हाइड्रोजन का एक अणु, ठीक है ना, प्लस क्लोराइड, ठीक है ना। क्या चीज़, क्लोरीन, सॉरी क्लोरीन का एक अणु, परमाणु, ये परमाणु है सर, ठीक है ना। सही बच्चे परमाणु ले लो। हाइड्रोजन का एक परमाणु, और ये क्लोरीन का एक परमाणु। क्लोरीन का एक परमाणु, ठीक है ना, बराबर क्या होगा, HCl, ठीक है ना। हाइड्रोजन क्लोरीन क्लोराइड का एक अणु, हाइड्रोजन हाइड्रोजन क्लोराइड का एक परमाणु, एक अणु, सॉरी एक अणु, एक अणु, ठीक है दोस्तों। ये समीकरण है इसका, समीकरण से, ठीक है। हाइड्रोजन का एक परमाणु H तथा क्लोरीन का एक परमाणु Cl, ठीक है ना। क्लोरीन का एक परमाणु Cl मिलकर हाइड्रोजन क्लोराइड HCl का एक अणु बनाता है, ठीक है ना। इन दोनों के मिक्सर से क्या बनेगा, हाइड्रोजन क्लोराइड का एक अणु, ठीक है। क्लियर दोस्तों। अब जानते हैं दोस्तों डाल्टन का नियम, ठीक है दोस्तों। डाल्टन का नियम जानते हैं दोस्तों। सभी स्टूडेंट ध्यान देंगे, डाल्टन का परमाणु सिद्धांत, ठीक है ना। डाल्टन का परमाणु जो सिद्धांत है उसकी कुछ मुख्य बातें हैं, मैं बताऊंगा उसको। महर्षि कणाद थे और यूनानी दार्शनिक आदि से ज़्यादा प्राचीन जो लोग थे, प्राचीन वास्तविक चीज़ जो थी, जो सिद्धांत केवल विचारों पर आधारित थे, ना कि केवल प्रयोगों पर। कई वर्षों तक दोस्तों परमाणु सिद्धांत केवल कल्पना तक ही सीमित रहा, किस तक, एक काल्पनिक चीज तक सीमित रहा, ठीक है। लेकिन डाल्टन का परमाणु सिद्धांत में पढ़ाता हूँ इसको। अंग्रेज वैज्ञानिक जॉन डाल्टन, कौन, जॉन डाल्टन ने 1808 ईस्वी में द्रव्य की संरचना तथा
परमाणु संबंधी एक सुव्यवस्थित विचार अपनी परिकल्पनाओं में प्रस्तुत किया, ठीक है, जिसे डाल्टन का परमाणु, जिसे मतलब इंग्लिश में बोलते हैं डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी, ठीक है, कहा जाता है। इसके कुछ निम्नलिखित वो हैं आपके मुख्य बातें हैं इसकी, ठीक है ना, डाल्टन के परमाणु सिद्धांत की मुख्य बातें, ठीक है ना, वो कौन कौन सी हैं जो मुख्य बातें हैं आपकी। मुख्य बातें हैं दोस्तों, पहली है आपकी पदार्थ या तत्व अनेक सूक्ष्म कणों से क्या चीज, कणों से बना है। किससे बना है? छोटे अति सूक्ष्म कणों से बना है, जिसे परमाणु कहते हैं, ठीक है दोस्तों। परमाणुओं को ना तो नष्ट किया जा सकता है, क्या चीज, परमाणु को ना नष्ट किया जा सकता है, ना ही बनाया जा सकता है परमाणुओं को, ठीक है ना, ना ही उसे नष्ट कर सकते हैं, ना ही बना सकते हैं परमाणुओं को, ठीक। और तीसरी है परमाणु अविभाज्य होता है। परमाणु इतना छोटा कण होता है उसे विभाजित नहीं किया जा सकता, ठीक है ना, अविभाज्य होता है, ठीक है परमाणु। चौथी चीज मैं बता देता हूँ आपको, एक ही तत्व के परमाणु भार, आकार व अन्य गुणों में समान होते हैं, किंतु दूसरे तत्व के परमाणुओं से भिन्न होते हैं, ठीक है दोस्तों। परमाणु सरल पूर्णांक अनुपात में संयुक्त होते हैं। परमाणु क्या होते हैं? सरल पूर्णांक अनुपात में संयुक्त होते हैं। मैं इसे मिटा देता हूँ, ठीक है। फिर पढ़ेंगे परमाणुओं का संगठन। क्या चीज? परमाणुओं का संगठन। दोस्तों जो डाल्टन था, डाल्टन के अनुसार परमाणु एक अविभाज्य कण था। क्या था? डाल्टन के अनुसार एक अविभाज्य कण था। उन्होंने कहा था कि परमाणु एक अविभाज्य कण है, लेकिन इसको गलत साबित किया, ठीक है ना, इसको गलत साबित कर दिया। 20वीं शताब्दी के प्रारंभ में अनेक वैज्ञानिकों ने इस क्षेत्र के कार्य इस क्षेत्र में जो कार्य किया दोस्तों, और प्रयोगों के आधार पर यह सिद्ध किया कि परमाणु को विभाजित किया जा सकता है। परमाणु को भी किया जा सकता है विभाजित, ठीक है। उसकी एक निश्चित संरचना होती है तथा उसके कई प्रकार के अवयव कण अथवा मूल कण, क्या अवयव, और उसकी निश्चित संरचना होती है तथा उसके कई प्रकार के अवयवी कण अथवा मूल कण, जिसको हम फंडामेंटल कहते हैं, ठीक है ना, फंडामेंटल पार्टिकल विद्यमान रहते हैं, ठीक है। क्या रहते हैं? फंडामेंटल पार्टिकल। ये 3 प्रकार के होते हैं। कितने? 3 मुख्य, ये 3 मूल कण हैं, ठीक है ना। क्या है इनके मुख्य? ये 3 कण कौन कौन से हैं आपके? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, ठीक है। एक एक करके समझेंगे इनको, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को। दोस्तों पहले इलेक्ट्रॉन के बारे में जान लेते हैं, ठीक है ना। किसके बारे में? इलेक्ट्रॉन के बारे में। इलेक्ट्रॉन का आविष्कार किसने किया था? जे थॉमसन ने। वो कैथोड किरणों के अध्ययन के द्वारा, कैथोड जो किरणें हैं, ठीक है, उनके अध्ययन के फलस्वरूप किया था। जो कैथोड किरणें होते हैं उनके किरणों के अध्ययन के फलस्वरूप किया था। ये अति सूक्ष्म श्रणावेशित, ठीक है ना, ये श्रणावेशित मूल कण है। एक इलेक्ट्रॉन पर इकाई समावेशित होती है। इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान हाइड्रोजन परमाणु यानी H, ठीक है ना, के द्रव्यमान का लगभग 1/1837 भाग होता है, ठीक है ना। कितना होता है? 1/, ऐसे भी लिख सकते हैं इसको, 1/, ठीक है ना, 1837 भाग,
ठीक है, होता है, इतना समझ लीजिए। ठीक है, परमाणु यानी H के द्रव्यमान का लगभग 1/1837 भाग होता है। प्रोटॉन, ठीक है, प्रोटॉन के बारे में जानते हैं दोस्तों। प्रोटॉन की खोज किसने की थी? गोल्डस्टीन ने। ठीक है, किसने की थी प्रोटॉन की खोज? गोल्डस्टीन ने, सन 1886 में। इसमें 1886 में। तथा इसके बाद रदरफोर्ड ने, जो एक वैज्ञानिक थे, एक तो गोल्डस्टीन थे, दूसरे थे रदरफोर्ड। ठीक है, रदरफोर्ड ने इस प्रोटॉन का नाम दिया, इस चीज़ का क्या नाम दिया? प्रोटॉन, ठीक है ना, प्रोटॉन नाम दिया। ये अति सूक्ष्म धनावेशित, कैसे? धनावेशित, ठीक है, धनावेशित मूल कण है। एक प्रोटॉन पर इकाई धन आवेश होता है। प्रोटॉन का द्रव्यमान हाइड्रोजन परमाणु के द्रव्यमान के लगभग बराबर होता है। ठीक है ना, आधे से ज़्यादा जितनी भी है माइनस प्लस, ये क्या है? हल्के से प्रोटॉन, धनावेशित, ऋणावेशित, ठीक है ना, ये क्या है? प्रोटॉन है। ठीक है, अब न्यूट्रॉन के बारे में जान लेते हैं। ठीक है ना, मैं इसे मिटा देता हूँ। दोस्तों न्यूट्रॉन जो है, न्यूट्रॉन जो इसकी खोज किसने की थी? जेम्स चैडविक। ठीक है ना, न्यूट्रॉन की खोज जेम्स चैडविक ने की थी। जेम्स, है ना, चैडविक जो वैज्ञानिक थे, उन्होंने की थी किसकी खोज? न्यूट्रॉन की। ठीक है ना, न्यूट्रॉन विद्युत उदासीन मूल कण है। कैसा कण है वो? उदासीन मूल कण है। इसका द्रव्यमान हाइड्रोजन परमाणु, कौन सा? हाइड्रोजन परमाणु के द्रव्यमान के लगभग बराबर होता है न्यूट्रॉन। ठीक है ना, अब जानते हैं परमाणु संरचना मॉडल। क्या चीज? परमाणु संरचना मॉडल। इलेक्ट्रॉन व प्रोटॉन की खोज के पश्चात सर्वप्रथम परमाणु में इसके स्थान को निर्धारित करने की समस्या उत्पन्न हो गई। क्या हुई दोस्तों? इलेक्ट्रॉन व प्रोटॉन की खोज के पश्चात सर्वप्रथम परमाणु में इनके स्थान की निर्धारित करने की समस्या उत्पन्न हो गई। मुख्य रूप से 3 वैज्ञानिक ने आधुनिक परमाणु संरचना मॉडल प्रस्तुत किए। कौन कौन 3 वैज्ञानिक थे दोस्तों? जिन्होंने अपने अपने मॉडल्स जो पेश किए थे, तैयार। ठीक है ना, परमाणु मॉडल्स। जे थॉमसन, ठीक है ना, जे थॉमसन का परमाणु मॉडल, पहले वैज्ञानिक थे जे थॉमसन का परमाणु मॉडल। दूसरे थे रदरफोर्ड का नाभिकीय मॉडल। कौन सा? रदरफोर्ड नाभिकीय मॉडल। फिर नील्स बोर का मॉडल। ठीक है, कौन कौन से हैं? जे थॉमसन, ठीक है ना, जे थॉमसन का परमाणु मॉडल है इनका। कौन सा मॉडल है? परमाणु का। रदरफोर्ड का नाभिकीय मॉडल है। कौन सा है? नाभिकीय। नील्स बोर का मॉडल, ठीक है ना, नील्स बोर का मॉडल। ठीक है ना, जानते हैं इन लोगों के मॉडल्स के बारे में। ठीक है ना, मैं इसे मिटा देता हूँ थोड़ी। दोस्तों पहले पढ़ते हैं जे थॉमसन का परमाणु मॉडल। ठीक है ना, जे थॉमसन ने, ये थॉमसन है, थॉमसन ने परमाणु संरचना संबंधी अपना विचार प्रस्तुत किया। ठीक है ना, उन्होंने अपने मतलब विचार प्रस्तुत किए परमाणु के बारे में। ठीक है ना, उसकी संरचना के बारे में, मॉडल के बारे में। ठीक है,
जे थॉमसन ने परमाणु संरचना संबंधी अपना विचार प्रस्तुत किया। उनके अनुसार परमाणु को 10 ठीक है ना 10 की पावर 10 माइनस 10 ठीक है ना 10 माइनस 10 की पावर मतलब माइनस 10 मीटर व्यास का ठोस गोला माना जा सकता है, जो प्रोटॉनों के कारण धनावेशित होता है तथा जिसमें समावेशित इलेक्ट्रॉन धसे हुए होते हैं। मतलब उन्होंने एक बात कही थी, ठीक है ना, ये इलेक्ट्रॉन परमाणु के धनावेश को संतुलित कर देते हैं। ये उन्होंने क्या कहा था, मतलब जे थॉमसन ने कहा था, ये उनका मॉडल है, ठीक है ना। उनका कहना था कि ये इलेक्ट्रॉन धसे हुए रहते हैं, जिनमें धनावेश होता है तथा जिसमें ऋणावेशित इलेक्ट्रॉन धसे हुए रहते हैं, ठीक है ना। ये इलेक्ट्रॉन परमाणु के धनावेश को संतुलित कर देते हैं। दोस्तों लेकिन थॉमस के परमाणु मॉडल की पुष्टि किसी प्रयोग से ना होने के कारण इसे समर्थन नहीं मिला। इनको क्या हुआ, समर्थन प्राप्त नहीं हो सका जे थॉमसन को, ठीक है ना। अब पढ़ते हैं रदरफोर्ड, ठीक है ना। मैं इसे मिटा देता हूँ। ये ब्रिटेन के थे, ब्रिटेन के भौतिक वैज्ञानिक रदरफोर्ड। जो अभी जे थॉमसन का अभी हमने वो सुना था और समझा था क्या, मॉडल, ठीक है ना, परमाणु मॉडल। अब समझते हैं क्या रदरफोर्ड का नाभिकीय मॉडल, ठीक है ना। रदरफोर्ड ने कौन सा नाभिकीय मॉडल तैयार किया था? ब्रिटेन के भौतिक वैज्ञानिक रदरफोर्ड ने अल्फा, ठीक है ना, अल्फा प्रकीर्णन प्रयोग कर अपना नाभिकीय मॉडल प्रस्तुत किया, ठीक है ना। कौन सा प्रकीर्णन? अल्फा, ठीक है, प्रयोग कर अपना नाभिकीय मॉडल प्रस्तुत किया। रदरफोर्ड ने इस प्रयोग में पतली पन्नी, उस पन्नी की जो मोटाई थी, कितनी पतली थी वो पन्नी? 0.004 सेंटीमीटर मोटी, ठीक है ना। और एक अल्फा किरण है ना, अल्फा किरण या कणों, ये अल्फा कण से बमबारी की, जैसे कि कोई पन्नी है दोस्तों, है ना, कोई पन्नी है, यहाँ से टॉर्च की अगर रोशनी मारी जाए या बमबारी की जाए कणों की, ठीक है ना, पतली पन्नी पर अल्फा कणों की, ठीक है ना, ये मान लो एक अल्फा कण है, ठीक है ना। इस पतली पन्नी पर, ठीक है ना, बमबारी की जाए स्पीड से, हाई स्पीड से, ठीक है, बमबारी की। जब ये कण सोने की पन्नी से टकराते हैं तो उन्होंने देखा, मतलब क्या देखा उन्होंने, जब उन्होंने अब एक किसी चीज़ को ना पन्नी से टकराया, अल्फा कणों को, ठीक है ना। सोने की एक पन्नी थी, काफ़ी, कितनी मोटाई थी उसकी, कितनी पतली थी वो, सॉरी कितनी पतली थी, 0.0004 सेंटीमीटर मोटी, ठीक है ना, इतनी काफ़ी बारी। और अल्फा किरणों को क्या उन्होंने अल्फा कणों को बमबारी की काफ़ी तेज। तो उन्होंने क्या देखा इस चीज़ में, अधिकांश एक कण, अल्फा कण यानी अल्फा कण पन्नी के आर पार सीधे चले गए। कुछ कण थे अल्फा कण जो है वो इसके आर पार चले गए, ठीक है ना, सीधे चले गए, अर्थात अप्रभावित रहे, मतलब वो प्रभावित नहीं रहे, वो सीधे चले गए, उन्होंने विचलित नहीं हुए वो। और कुछ कण ऐसे होते हैं, कुछ कण अपने पथ से विचलित हो गए, ठीक है ना। कुछ कण क्या होते हैं, यहाँ से टकराए, ये वापस, ठीक है ना, अपने पथ से क्या हुए, विचलित हो गए। अगर बहुत थोड़े से दोस्तों क्या थे,
कण ऐसे भी थे जिन्हें पन्नी से टकराकर उसी मार्ग से वापस आ गए। ठीक है, रदरफोर्ड का दोस्तों मैं बना के दिखाता हूँ, है ना। रदरफोर्ड का उनका मॉडल कौन सा था? दोस्तों ये है रदरफोर्ड का एक प्रकीर्णन प्रयोग। ठीक है, ये प्रकीर्णन प्रयोग रदरफोर्ड का। कुछ किरणें ऐसी हैं जो कि अपने पथ से विचलित हो गई, कुछ सीधे ही निकल गई। ठीक है ना, अल्फा ए कण, ठीक है, अल्फा कण सीधे निकल गई। कुछ किरणें ऐसी थी जो कि वापस लौट गई। ठीक है ना, टकराते हुए बैक हो गए अपने आप। ये पन्नी है सोने की है, ठीक है ना, सोने की परत की पन्नी है। ये दोस्तों कितनी मोटी है आपकी? सेंटीमीटर मोटी, सेंटीमीटर ये पन्नी। ठीक है दोस्तों, रदरफोर्ड ने प्रयोग के प्राप्त परीक्षणों के आधार पर निम्नलिखित निष्कर्ष प्राप्त किए। ठीक है ना, परमाणु का पूर्णतः धन आवेश प्रोटॉन केंद्र पर उपस्थित होता है, जिसे नाभिकीय न्यूक्लियर कहते हैं। इस नाभिकीय को आयतन परमाणु की तुलना में बहुत कम होता है। परमाणु का नाभिक ऋणावेशित इलेक्ट्रॉन से घिरा होता है। प्रयोग में अधिकांश अल्फा कण पन्नी के आर पार सीधे चले गए, क्योंकि परमाणु का अधिकांश भाग खोखला होता है। कुछ अल्फा कण जो नाभिकीय के पास से गुजरे वह अपने पथ से विचलित हो गए, क्योंकि नाभिक और ए अल्फा कण दोनों पर समान आवेश था। जो अल्फा कण नाभिक से सीधे टकराए हुए नाभिक के द्रव्यमान के कारण वापस मुड़ गए। ठीक है दोस्तों, और देखो दोस्तों रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल, मैं इसे थोड़ा सा बढ़ा देता हूँ। देखिए दोस्तों, एक सोने की पतली एक पतली पन्नी, ठीक है ना, ये ऋणावेशित, ठीक है ना, और ये धनावेशित। ठीक है ना, ये क्या है? रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल। रदरफोर्ड का ये दोस्तों रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल है। ठीक है ना, अपने इन अवलोकनों के निष्क्रिय के आधार पर रदरफोर्ड ने परमाणु का एक नाभिकीय मॉडल दिया। ठीक है ना, विभिन्न वैज्ञानिकों ने रदरफोर्ड के प्रामाणिक मॉडल की आलोचना की। काफ़ी वैज्ञानिक थे दोस्तों जिन्होंने आलोचना की कि इन
उन लोगों ने दर्शाया कि इस प्रकार का परमाणु स्थायी नहीं हो सकता, क्योंकि नाभिक के चारों ओर चक्कर लगाने वाले इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा लगातार कम होती जाएगी और अंत में इलेक्ट्रॉन नाभिक में गिर जाएंगे। ठीक है ना। क्या होगा दोस्तों, नाभिक के चारों ओर, जो नाभिक के चारों ओर चक्कर लगाने वाले इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा लगातार कम होती जाएगी और अंत में इलेक्ट्रॉन नाभिक में गिर जाएंगे। ठीक है। ये रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल है। ठीक है ना। आप पढ़ते हैं नील बोर का परमाणु। ठीक है ना। जो नील्स बोर है उनका भी परमाणु होगा। दोस्तों रदरफोर्ड का जो परमाणु था उसकी कमियों को किसने दूर किया? नील्स बोर ने। इन्हें किसने किया था? नील्स बोर ने। ठीक है। परमाणु की रदरफोर्ड मॉडल की कमियों को नील्स बोर के द्वारा दूर किया गया। ठीक है ना। बोर ने यह प्रस्तावित किया कि परमाणु का समस्त द्रव्यमान तथा धन आवेश उसके नाभिक में उपस्थित होता है। किसमें उपस्थित होता है दोस्तों? उसके नाभिक में उपस्थित होता है। ठीक है ना। तथा इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर स्थित एक अचर कक्षाओं में घूमता है। कहाँ पर घूमता है? एक अचर कक्षा में। ठीक है। एक अचर कक्षा में घूमता है। प्रत्येक कक्षा में किसी निश्चित संख्या तक इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। हाइड्रोजन के परमाणु का बोर का मॉडल दर्शाया गया है दोस्तों। ये बोर का मॉडल है। ठीक है ना। नील्स बोर है, उनका ये मॉडल है। उससे पहले हमने रदरफोर्ड का मॉडल देखा था। ठीक है। ये नील्स बोर का है। दोस्तों अनेक वर्षों तक केवल 2 मूल कण इलेक्ट्रॉन तथा प्रोटॉन ज्ञात थे। अनेक वर्षों तक। ठीक है ना। लेकिन इन्होंने चैडविक नए जो सन 1932 में, कौन से में? 1932 में जेम्स चैडविक ने, किसने? जेम्स चैडविक ने एक नए कण की खोज की जिसका द्रव्यमान प्रोटॉन के द्रव्यमान के लगभग बराबर था। ठीक है ना। क्या था? लगभग बराबर था। परंतु दोस्तों उस पर कोई आवेश नहीं था। इस उदासीन कण को न्यूट्रॉन, क्या चीज? न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन नाम दिया। क्या नाम दिया दोस्तों इसका? उदासीन कण का न्यूट्रॉन। नाभिक जिसमें परमाणु का लगभग सारा द्रव्यमान उपस्थित होता है प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन से बना होता है। किससे बना होता है दोस्तों? परमाणु का लगभग सारा द्रव्यमान प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। ठीक है ना। अब थोड़ा सा समझते हैं, थोड़ा समीकरण से, परमाणु संख्या या परमाणु क्रमांक से। ठीक है ना। किससे? परमाणु संख्या और परमाणु क्रमांक से। मैं इसे थोड़ा मिटा देता हूँ। दोस्तों परमाणु की संख्या, जैसे परमाणु संख्या या परमाणु क्रमांक। किसी तत्व में परमाणु के नाभिक, क्या चीज़? किसी तत्व में परमाणु के नाभिक में
उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या उस तत्व की परमाणु संख्या अथवा परमाणु क्रमांक कहलाती है। इसे जेड से प्रदर्शित करते हैं। किससे कहलाती है? किसी तत्व के परमाणु के नाभिक, क्या चीज, परमाणु के क्या होते, नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या, इसकी संख्या, प्रोटॉनों की संख्या उस तत्व की परमाणु संख्या अथवा परमाणु क्रमांक कहलाती है। इसे जेड से प्रदर्शित करते हैं। परमाणु संख्या जेड बराबर प्रोटॉन की संख्या, ठीक है ना। परमाणु संख्या जेड बराबर प्रोटॉन की संख्या, ठीक है। द्रव्यमान संख्या, क्या चीज दोस्तों? द्रव्यमान संख्या। परमाणु संख्या जो है प्रोटॉन, परमाणु संख्या जेड बराबर प्रोटॉन की संख्या। दोस्तों चूंकि परमाणु उदासीन होता है, क्या होता है? उदासीन होता है, इसलिए किसी परमाणु में जितने प्रोटॉन जैसे धनावेश कण होते हैं, धनावेश, ठीक है ना, ऐसे नाभिक, ये कौन सा है? धनावेश, ठीक है ना। धनावेश होते हैं इतने ही इलेक्ट्रॉन ऋणावेशित कण होते हैं। दोस्तों परमाणु में जितने धनावेशित होते हैं उतने ही ऋणावेशित होंगे, ठीक है ना। जितने धनावेशित होंगे उतने ही ऋणावेशित होंगे, ठीक है। द्रव्यमान संख्या, ठीक है, द्रव्यमान संख्या किसी तत्व के परमाणु के नाभिक, ठीक है दोस्तों, नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों तथा न्यूट्रॉनों की संख्या का योग द्रव्यमान संख्या कहलाता है। क्या कहलाता है? द्रव्यमान संख्या कहलाता है, ठीक है। इसे ए से प्रदर्शित करते हैं। किससे? ए से प्रदर्शित करते हैं। जैसे द्रव्यमान संख्या ए बराबर प्रोटॉनों की संख्या p प्लस न्यूट्रॉनों की संख्या n, ठीक है ना। जैसे द्रव्यमान संख्या a, ठीक है ना, द्रव्यमान संख्या कितनी? a, प्रोटॉनों की संख्या p प्लस न्यूट्रॉनों की संख्या n, ठीक है। अब चलते हैं दोस्तों थोड़ा सा इनकी तालिकाओं को देखते हैं, ठीक है ना। हाइड्रोजन, हीलियम, ऑक्सीजन, सोडियम, लेड, ठीक है ना। परमाणु संख्या जेड, इनको समझते हैं। मैं ऐसे में डाल देता हूँ। ये दोस्तों तालिका बना रहा हूँ मैं, है ना। ठीक है दोस्तों।
ये है तत्व का नाम, ठीक है। ये परमाणु संख्या Z। Z। दूसरा है दोस्तों आपका द्रव्यमान संख्या। द्रव्यमान संख्या कितनी है दोस्तों आपने, A बराबर N+P, ठीक है। पहला आएगा हाइड्रोजन, इसका परमाणु संख्या कितनी है, 1, ठीक है। और द्रव्यमान संख्या कितनी है, 1 इसकी, ठीक है दोस्तों। हाइड्रोजन, ठीक है ना। अब आता है हीलियम। हीलियम, ठीक है ना। इसकी परमाणु संख्या कितनी है, 2, और द्रव्यमान संख्या कितनी है, 4, ठीक है ना। अब आते हैं कौन से, ऑक्सीजन। ऑक्सीजन, ठीक है ना। इसकी परमाणु कितनी है, संख्या 8, ठीक है। और द्रव्यमान संख्या कितनी है इसकी, 16, ठीक है दोस्तों। अब आते हैं सोडियम। परमाणु संख्या कितनी है इसकी, 11। द्रव्यमान संख्या A बराबर N+P, कितनी है इसकी, 23, है ना। अब आते हैं दोस्तों लेड। लेड, इसकी संख्या 82 है, कितनी, 82, परमाणु संख्या Z। और ये कितना है आपका, 208, कितना है दोस्तों, 208, ठीक है। ये है दोस्तों क्या, कुछ तत्वों की परमाणु संख्या और परमाणु द्रव्यमान संख्या, ठीक है ना। अब चलते हैं दोस्तों समस्थानिक के वक्त, ठीक है ना। हाइड्रोजन यानी प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्राइटियम, ठीक है ना। इसकी भी तालिका समझते हैं। मैं इसे थोड़ा सा मिटा देता हूँ।
दोस्तों समस्थानिक, ठीक है ना, किसी तत्व के वो परमाणु जिनकी संख्या, किसी तत्व के वो परमाणु जिनकी परमाणु संख्या समान होती है परंतु द्रव्यमान संख्या भिन्न होती है, समस्थानिक कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? समस्थानिक, ठीक है ना। प्राकृतिक में पास जाने वाले, प्राकृतिक में जो प्राकृतिक है ना, प्राकृतिक में पाए जाने वाले, ठीक है, क्या चीज़ पाए जाने वाले वे हाइड्रोजन के 3 स्थानीय ना, समस्थानीय प्रोटियम है ना H1, ठीक है ना, ड्यूटेरियम H2 तथा ट्राइटिलियम H3 है। इन तीनों समस्थानिकों के नाभिकों में एक ही प्रोटॉन होता है। क्या होता है दोस्तों? एक ही प्रोटॉन होता है, परंतु न्यूट्रॉन की संख्या भिन्न होती है। क्या होती है दोस्तों? न्यूट्रॉन की संख्या भिन्न होती है, ठीक है ना। समझते हैं समस्थानिक वाले तालिका को। देखिए दोस्तों, समस्थानिक हाइड्रोजन के, ठीक है ना, प्रोटॉन, प्रोटियम है ना 1H 11H, ठीक है ना, 11H है ना। परमाणु संख्या कितनी है? 1। द्रव्यमान संख्या भी 1 है इसकी, प्रोटॉन की संख्या भी 1 है, इलेक्ट्रॉन की संख्या 1 है। लेकिन दोस्तों न्यूट्रॉन की संख्या 0 है। क्या है न्यूट्रॉन की संख्या? 0 प्रोटियम की, ठीक है ना। और ड्यूटेरियम की है आपकी 2H1, ठीक है ना, 21H, परमाणु संख्या 1 है और द्रव्यमान संख्या 2, प्रोटॉन की संख्या 1, इलेक्ट्रॉन की संख्या 1 और न्यूट्रॉन की भी संख्या 1, ठीक है ना, 1। ट्राइटिलियम, ठीक है ना, 3H1, ठीक है ना, 1 परमाणु की संख्या, ठीक है ना। द्रव्यमान की संख्या 3 है, द्रव्यमान की संख्या इसकी कितनी है? 3। ट्राइटिलियम की। प्रोटॉन की संख्या कितनी है दोस्तों? 1, ठीक है। इलेक्ट्रॉन की संख्या 1 और न्यूट्रॉन की संख्या कितनी होती है? 2, ठीक है। आयनों का बनना, अब पढ़ते हैं थोड़े से दोस्तों आयनों का पढ़ना। अभी तक आपने ये जाना कि परमाणु इलेक्ट्रॉन, परमाणु व न्यूट्रॉन से मिलकर बना है। परमाणु किससे बना है दोस्तों? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन से मिलकर बना है। किसी परमाणु के नाभिकीय में जितने परमाणु होते हैं उतने ही संख्या में इलेक्ट्रॉन उसके चारों ओर चक्कर लगाते हैं। इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन के बराबर परंतु विपरीत आवेश होता है, इसलिए परमाणु विद्युत उदासीन होता है। क्या होता है विद्युत दोस्तों? उदासीन। यदि इस विद्युत उदासीन परमाणु में एक और इलेक्ट्रॉन आ जाए तो इसमें एक इलेक्ट्रॉन की अधिकता हो जाती है। चूँकि इलेक्ट्रॉन का ऋणावेशित होता है, इसलिए ऋणावेश की अधिकता होने के कारण परमाणु ऋण आवेशित हो जाएगा। इसके विपरीत यदि विद्युत उदासीन परमाणु में से एक इलेक्ट्रॉन निकल जाए तो इलेक्ट्रॉन की संख्या 1 कम हो जाती है। परमाणु में प्रोटॉन यानी धनावेश की संख्या इलेक्ट्रॉन की संख्या से 1 ज़्यादा होगी, अर्थात परमाणु धन आवेशित हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों? धनावेशित। किसी परमाणु से अर्थात किसी परमाणु के इलेक्ट्रॉन के निकलने या जुड़ने की आवेशित, धनावेशित या ऋणावेशित कण प्राप्त होता है, जिसे आयन कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? आयन। जैसे किसी परमाणु से इलेक्ट्रॉन के निकलने या जुड़ने से आवेशित क्या चीज़? धनावेशित या ऋणावेशित कण जो प्राप्त होता है उसे आयन कहते हैं। ठीक है दोस्तों। दोस्तों सोडियम के परमाणु जैसे उदाहरण पर आते हैं। सोडियम के परमाणु में 11 प्रोटॉन, ठीक है ना, 11 प्रोटॉन और 11 इलेक्ट्रॉन होते हैं। यह विद्युत उदासीन होता है। इसमें से एक इलेक्ट्रॉन निकलने से उसमें 11 प्रोटॉन व 10 इलेक्ट्रॉन शेष रहेंगे। प्रोटॉन धन आवेश के अधिकता होने के कारण सोडियम धन आयन बनता है।
ठीक है। क्लोरीन के परमाणु में 17 प्रोटॉनों की 17 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 17 प्रोटॉन और 17 इलेक्ट्रॉन होते हैं। क्लोरीन परमाणु द्वारा एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने में इसमें 17 प्रोटॉन व 18 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। एक इलेक्ट्रॉन ऋण आवेश की अधिकता होने के कारण क्लोरीन ऋण आयन बनता है। क्या बनता है? ऋण आयन। ठीक है, समझते हैं मैप द्वारा। मैं इसे मिटा देता हूँ। ठीक है दोस्तों, सोडियम के परमाणु में 11 क्या होते हैं? 11 प्रोटॉन। सोडियम के परमाणु में 11 प्रोटॉन होते हैं और 11 ही इलेक्ट्रॉन होते हैं। 11 प्रोटॉन होते हैं, 11 ही इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक है ना, ये सोडियम के परमाणु में, ठीक है ना, ये सोडियम का आयन है। ठीक है ना, सोडियम का यह विद्युत उदासीन होता है दोस्तों। क्या होता है? विद्युत उदासीन होता है। इसमें से एक इलेक्ट्रॉन निकलने से उसमें 11 प्रोटॉन तथा 10 इलेक्ट्रॉन शेष रह जाते हैं, यानी 11 प्रोटॉन और 10 इलेक्ट्रॉन रह जाते हैं। ठीक है, प्रोटॉन धन आवेश की अधिवक्ता होने के कारण सोडियम धन आयन बनता है। अब आते हैं दोस्तों क्लोरीन के परमाणु से, है ना, क्लोरीन के। ठीक है ना, क्लोरीन के परमाणु में 17 प्रोटॉन और 17 इलेक्ट्रॉन होते हैं। क्लोरीन परमाणु द्वारा एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने से उसमें 17 प्रोटॉन व 18 इलेक्ट्रॉन, क्या 17 प्रोटॉन और 18 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। एक इलेक्ट्रॉन ऋण आवेश की अधिकता होने के कारण क्लोरीन ऋण आयन बनता है। ठीक है, ठीक है दोस्तों। अब पढ़ते हैं संयोजकता, है ना, समझते हैं संयोजकता के बारे में। दोस्तों हम जानते हैं कि परमाणु आपस में मिलकर अणु बनाते हैं। क्या बनाते हैं दोस्तों? परमाणु आपस में मिलकर अणु। प्रत्येक परमाणु के दूसरे परमाणु से जुड़ने यानी संयोजक की क्षमता निश्चित होती है, जिसे संयोजकता कहते हैं। क्या कहते हैं? संयोजकता कहते हैं। हाइड्रोजन की संयोजकता 1 मानकर अन्य तत्वों की संयोजकता प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप में, क्या चीज़? प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप में हाइड्रोजन के सापेक्ष ज्ञात की जाती है दोस्तों। अतः संयोजकता की परिभाषित कर सकते हैं। ठीक है ना दोस्तों, समझते हैं संयोजकता की परिभाषित किस तरह से करेंगे, कैसे करेंगे। मैं इसे मिटा देता हूँ थोड़ा सा। दोस्तों संयोजकता क्या है? यानी किसी भी तत्व की संयोजकता वह संख्या है जो, क्या चाहिए दोस्तों? किसी भी संयोजकता, ठीक है ना, किसी भी तत्व की संयोजकता वह संख्या है ना, वह संख्या है जो यह दर्शाती है कि उस तत्व का एक परमाणु हाइड्रोजन के कितने परमाणुओं से संयोग करता है, ठीक है ना, वह अथवा विस्थापित करता है। ठीक है, समझते हैं आसे। ठीक है, HCl, ठीक है, हाइड्रोजन क्लोरीन में Cl की संयोजकता, ठीक है ना, 1 है, क्योंकि वह हाइड्रोजन के 1 परमाणु से यानी एक परमाणु से संयोग करती है। ठीक है ना, समझते हैं। फिर दूसरा B, H2O यानी जल में ऑक्सीजन की संयोजकता 2 है, क्योंकि वह हाइड्रोजन के 2 परमाणुओं से संयोग करती है। ठीक है ना दोस्तों, क्या करती है? संयोग करती है।
तालिका से समझेंगे, ठीक है ना। मैं इसे मिटा देता हूँ दोस्तों, ये तालिका है, तालिका से समझेंगे, ठीक है ना। तत्वों के नाम, ठीक है। हाइड्रोजन संकेत H, संयोजक तत्व है 1, कार्बन C, इसकी संयोजक तत्व है 4, सोडियम Na, इससे दर्शाते हैं संकेत से सोडियम को 1, ठीक है ना। इसकी संयोजक तत्व है 1, ऑक्सीजन यानी O से दर्शाते हैं संकेत, इसकी कितनी है 2, मैग्नीशियम Mg, ठीक है ना, संकेत 2 है इसकी संयोजकता। कैल्शियम Ca से संयोग करते हैं संकेत Ca, इसकी कितनी है संयोजकता 2 है, ठीक है दोस्तों। यहाँ तक का चैप्टर खत्म हुआ क्लास 3 8 का, ठीक है ना, पार्ट नंबर 3। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।